बिहारी दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद श्री बिहारी दास, श्री हरिदास जीवत है मुक्ता। बोले श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि जैसे जो स्वांग बनाने वाला व्यक्ति, नाटक करने वाला, ढोंग करने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के स्वांग को बना बना करके सबके सामने प्रस्तुत करता है, तो सब लोग भ्रमित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसी पर लट्टू हो जाते हैं। ऐसे ही श्री हरि ने भी, हमारे बिहारी जी महाराज ने भी अनेक प्रकार के अनंत स्वांग ऐसे रच राखे हैं जो महाविचित्र होने के कारण जिनको देख करके बड़े बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, ज्ञानी, सुर, नर, मुनि आदि सब लोग उन्हीं स्वांगों के भेद विभेद में पढ़ करके सब लोग ऐसे उलझे हुए हैं कि किसी को कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है। जो ठाकुर जी ने किया है बस उसी को सत्य मान करके सब उसी में उलझे हुए हैं। उनकी कृपा से, अगर ठाकुर जी की कृपा से विवेक द्वारा ऐसे स्वांगी श्री हरि को अति विशुद्ध प्रेम स्वरूप समझ में आ जाए, तब यावत भ्रम अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अन्यथा श्री हरि की लीला को समझना बड़ो ही कठिन है। हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्यापी रहो है, कहूँ बिजोरो न बेल। धन मद यौवन मद राज मद जो पंचन में ढेल, कहे श्री हरिदास ये जिये जानो तीरथ कोसो मेल। ठाकुर जी ने ऐसो स्वांग रच राखे हैं जहाँ में सब लोग उसमें भ्रमित हो गए हैं। इसलिए जब तक परम स्वांगी श्री हरि को अति विशुद्ध प्रेम, उनके प्रेम को नहीं समझोगे तब तक ये भ्रम दूर नहीं हो सकता। जब तक श्री हरि की लीला को तुम समझोगे, उनकी कृपा को, उनके स्वरूप को तुम जानोगे, तब यावत तुम्हारे दुराशाएं, भ्रम अपने आप मिट जाएंगे। आवत जात जन्म जुग बीता, कब धो मिले मनोहर मीता। मजली मजली चली चली दुख पायो, घर आए सब भ्रम बिसरायो। लरी लरी मरी मरी अंत न पायो, राजस तामस बहुत बढ़ायो। दुगुन त्रिगुण सम दमकारी भाई, बड़े प्रीति परती सवारी। इस प्रकार से ये माया में मुग्ध होकर के जीव कितने बार तो जन्म ले चुका है और कितने बार ये यहाँ से शरीर छोड़ के चला गया, अनगिनत है। आवत जात जन्म जुग बीता,
कब दूं मिले मनोहर मिता। कितने जन्म हो गए जन्मते मरते, इसको कुछ भी पता ही नहीं है। फिर भी इसको ये चिंता नहीं है कि हमें ये मनोहरन मित्र श्री बांके बिहारी जी महाराज हमें कब मिलेंगे, कभी ये इसने सोचा ही नहीं। परंतु आते जाते कितने जन्म बीते, कोई चिंता ही नहीं, इसको कोई मतलब ही नहीं है। परम मनोहर मित्र श्री बांके बिहारी जी महाराज कब मिलेंगे, श्री स्वामी जी महाराज हमें कब मिलेंगे, कभी इसने ये सोचा ही नहीं। जैसे कोई पथिक रास्ता चलते जो उसको अति श्रम होता है, कठिन यात्रा पार करके जब वो उसको जो दुख है, परिश्रम है, वो अपने घर पहुंचते ही सब भूल जाता है। रास्ते में जो कष्ट मिला, भूख प्यास, जैसे तैसे वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही सब दुख मिट जाते हैं। वो अपने आप शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। रास्ते में जो उसे परेशानी हो रही थी वो सब भूल जाता है। घर में पहुंचते अपने बाल बच्चों से बात करते हुए फिर वो श्रम अपने आप मिट जाता है। तैसे ही तुमने ऐसा समझना चाहिए कि हम जन्म ले करके अनंत जन्म तक, अनंत मंजिल चल करके जो अनंत दुख भोग चुके हैं, बिना अपने निज घर स्वरूप ठाकुर जी महाराज के चरण कमल की प्राप्ति किए, ये दुख कभी भी तुम्हारो अंतर नहीं हो सकता। ये दुख कभी भी मिट नहीं सकता। जब हमारे मनोहर मित्र अर्थात अपने निज घर स्वरूप श्री ठाकुर जी महाराज के चरण कमल में वास मिल जाए, तभी ये दुख शांत हो जाएगा। अन्यथा ये कभी भी दुख, कष्ट, सांसारिक मायक, ये कभी भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जब तक श्री हरि की चरण कमल की प्राप्ति नहीं करोगे, तब तक ये कष्ट तुम्हारा पीछा करता ही रहेगा। इसी भांति जगत के क्षुद्र स्वार्थों में बेकार ही तुम लड़ के झगड़ करके मर रहे हो। इसमें कुछ भी होना नहीं। संसारिक क्षुद्र स्वार्थों में बेकार में समय को बर्बाद मत करो, या में लड़ झगड़ करके तुम अपनो मान करके जिस वस्तु के लिए तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो वो सब नाशवान है, यहीं रह जाएंगे। कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है, कुछ भी साथ में नहीं ले जाओगे, किंतु या को अंत आज तक तेरे को मिला ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर स्वभाव में रजोगुण तमोगुण यही बढ़ता जा रहा है और कोई प्रगति नहीं हुई तुम्हारी। इसीलिए मैं तुमसे प्रेम से कह रहा हूँ भाई, मान जाओ कि अपने 200 इंद्रियों को, मन को समदम करो या को रोक के रखो। जासो श्री हरि के प्रति प्रेम प्रीति प्रतीति तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। तुम श्री हरि के चरणों में स्नेह लगा के रखो। श्री बिहारीदास जागत रहे, चोर चुगलन में मिली मिली मुसी मुसी मुक रही, तू सोवत गई हे बिहारीदास, तुम भली भांति सोच विचार करके देखो
तुम भली भांति रात दिन निरंतर सावधान रहो और देखते रहो, क्योंकि यह जगत में तुम्हारो वास ऐसी जगह पे है, चारों लंग चुगलखोर और चोर बैठे हुए हैं। तुम्हारे चारों तरफ चुगलखोर और चोरी करने वाले सब लोग बैठे हैं, इसीलिए तुम्हें किसी के विश्वास पर नहीं सोना चाहिए, अर्थात हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो लोग तुम रात दिन मिलते भी रहते और तुमसे चोरी भी करते, सही बात बता के देते नहीं है, हर बात पर चोरी करते और नट जाते, ऐसे लोगों के विश्वास पर तुम्हें कभी भी नहीं सोना चाहिए कि अगर सो जाओगे तो तुमको बर्बाद कर देंगे। जैसे घर के आदमी बन करके तुमसे तो मिलते रहते हैं और तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में और विकसित कर देते हैं। मन बुद्धि चित्त को ये चुराते रहते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, आते हैं लेने के लिए आशाकारी बन करके, परंतु कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जो दिखे सो करो, हम तो अपने तरफ से कोई भी मांग नहीं करते। ऐसे कहते हुए जब मन के अनुकूल बात ना हो जाए, भेंट दान दक्षिणा कुछ कम पड़ जाए, तो फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे बुरा करने लग जाते। इस प्रकार से उनके जो है निंदा करने चुगली करने लग जाते, थोड़ी देर के बाद थोड़ी दूर जाते ही। इस प्रकार के लोगों से कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के विश्वास में कभी भी नहीं सोना चाहिए, अर्थात हमेशा सावधान रहना चाहिए। संसार में चारों तरफ चोर और चुगलखोर बैठे हुए हैं। यह तो साच झूठ में साना, नागर नट क्यों जाए बखाना, साच झूठ में रहे न छाना, बिरले का हो कृपा बिछाना। ये अद्भुत नटनागर श्री हरि जो है माइक झूठे संसार में ऐसे सने हुए हैं। कृपा पात्र बिरले ही कोई जो परम कृपा पात्र होंगे वो इस बात को पहचान पाएंगे, अन्यथा श्री हरि जो है माइक झूठे वस्तु में सने हुए हैं, जिनको पहचानो तो अति दूर, वर्णन करने की कोई क्षमता नहीं कर सकते। वर्णन करना भी बहुत कठिन है, कैसे वर्णन करें। ठाकुर जी ने ऐसा रूप बना रखा है, जाको पहली बात तो पहचानना ही बहुत कठिन है प्रभु को, और उनके बारे में वर्णन करना तो और उससे भी ज़्यादा कठिन है कि यह संसार में फिर भी बिरले कोई कृपा पात्र होंगे प्रभु के। कृपा पात्र जनी या झूठे संसार में ही उनको ऐसे पहचान लेते हैं कि ये हमारे ठाकुर जी है। जो कृपा पात्र होते हैं उनसे ठाकुर जी छुप नहीं सकते, ठाकुर जी को भी उनके सामने प्रकट होना ही पड़ता है। ऐसे परम कृपा पात्र जो लोग ठाकुर जी महाराज के गुरु महाराज के होते हैं, वही लोग ऐसे ठाकुर जी को स्वरूप के बारे में पहचान लेते हैं और सबको पहचान कराते हैं।
जिन महापुरुषों ने सांचे झूठे भाव को भली भांति निदान करके झूठे संसार को परित्याग कर दिया, झूठे संसार को सम्यक प्रकार त्याग करके सांचे नट नागर श्री ठाकुर जी सो अपनो मन मिला लिया है। जिन लोगों ने जब ऐसे सांचे जनों को मन साचे श्री हरि में समा जाए हैं, तभी झूठी वस्तु में कोई मन कभी भी किसी भी तरह से ललचाता नहीं। ऐसे कृपा पात्र ही झूठी साची बात को समझ सकते हैं, अन्यथा सब लोग प्रभु के जैसे जो प्रभु ने ठाट बना के धरे हैं, ठाट बनाए धरे मेरे को है पुरुष ते आगर, सुनी श्री अरदास ये जगानो सपने को सो जागर, स्वयं स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए जो जिनको मन श्री हरि के चरणों में सम्यक प्रकार लगा हुआ है, वही भक्ति महाराज को निदान करके ये अनन्य आश्रित बनकर प्रिय लाल जी को डाल लड़ाते हैं। फिर वो झूठी वस्तु के लिए कभी भी किसी भी तरह से मन को ललचाते नहीं, संसार के तरफ वो देखते ही नहीं। घर घर बन बन बाहिर ढूंढा, भूला फिरे बड़ा मति मूढ़ा, आरंभी उद्यम आरूढ़ा, घर ही में पायो गुण गोढ़ा। गुरुदेव जी महाराज बोले कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये नटनागर को जहां तहां घर घर बन बन बाहर जाकर के जो है ढूंढ रहे हैं। वृंदावन में बैठे हैं हमारे नटनागर, और लोग जो है कहां कहां जाकर के इन्हें ढूंढ रहे हैं। कारण ये है कि जो आरंभी स्वभाव के लोग होते हैं, वो निरंतर जो है भाग दौड़ दौड़ धूप उद्यम करने में ही आरूढ़ रहते हैं। कोई श्रम किए बिना, उद्योग किए बिना ये उसको भक्ति समझते ही नहीं, उसी को भक्ति भाव समझते हैं। निरंतर उद्यम करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ लगा करके 10-20 जगह जा करके जब तक चक्कर नहीं लगाएंगे तब तक इन्हें शांति नहीं मिलती। अपने मन में संतोष मान लेते हैं, तब जा करके 10 जगह दौड़ करके अज्ञानतावश ऐसे ही भोले भोले घेरे डोलते रहते हैं। कोई समझाओ तो ये बात को भी नहीं समझते। किंतु हमने तो अपने हृदय में ही साचे भाव से अति अद्भुत प्रेम में परम गुण वाले श्री बिहारी जी महाराज को प्राप्त कर लिया। श्री गुरुदेव जी महाराज और निज आश्रितों को कह रहे हैं, हमने तो अपने हृदय में ही अपने प्रभु को प्राप्त कर लिया। लोग जो है उद्यम करने में, परिश्रम करने में 10-20 जगह जा करके जब तक उनको ढूंढते नहीं, तब तक जो है अपने मन में संतोष नहीं मानते। हमारे गुरुदेव जी महाराज बोले कि किंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने तो अपने हृदय में अपने गुण वाले परम रसिक कनी श्यामा श्याम जी को हृदय में ही प्राप्त कर लिया। हम इधर उधर क्यों भटके। 8 कोट के 10 दरवाजे, बड़ा नगर बहु बाजन बाजे, पौरी पौरी बाकी परदारा, चौकीदार रहे होशियारा।
गुरुदेव जी बोले कि भाई अब तुम अपने देह के अंदर ही देखो, या देह रूपी किला के अंदर इंद्रिय रूपी 10 दरवाजे हैं, या शरीर के अंदर जैसे नगर में अनेक प्रकार के जो बाजे बजते रहते हैं शहर के अंदर, तैसे ये 8 कोट की याद है कि देह में भी नाना प्रकार के, इंद्रियों में भी संकल्प विकल्पात्मक बाजे बज रहे हैं, अर्थात संकल्प विकल्पात्मक जो है मनोकामना मनोरथ हो रहे हैं सब 10 इंद्रियों के द्वार पे। फिर ठाकुर जी महाराज ने ऐसे बाग के पहरेदार को बैठा दिए हैं, ऐसे देवगण बैठे हैं, सावधानी से सतत जो है जो इंद्रियां जो कार्य करती है सब तुरंत लिख करके रखते हैं। अर्थात ये शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या क्या उद्देश्य मनोरथ करते हैं, किन किन वस्तु को प्राप्त करके तो ये इंद्रियां सुखी होती है और किन किन बात से दुखी होती है, कौन कौन से राग द्वेष करती है, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह माद मात्सर्य द्वारा स्थूल जीनी जितने भी भली बुरी जो कुछ भी क्रियाकलाप है तो जीव करता है, उन सब बातों को पहरेदार बड़ी सावधानी से तत्काल सब लिख लेते हैं। नेत्रों से भले बुरे कर्म देखना और श्रवण से सुनना, रसना से स्वाद लेना, बोलना आदि इंद्रिया जहाँ जो कार्य में रत है सबको तत्क्षण देवगण लिख लेते हैं और उसी समय लिख करके रख लेते हैं। ये सब स्पष्ट होता है कि भाई आचरण द्वारा श्री भगवान से कैसे भी तुम छुप नहीं सकते। जो आचरण करोगे, आचरण ठाकुर जी को सब पता चल जाता है कि तुम क्या क्या आचार विचार कर रहे हो। स्पष्ट बात यह है कि जीव अपने मन में ये भावना रखे कि हम जो कार्य कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा, जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब तत्काल पहरेदार लिख करके रखते हैं और भगवान से तुम कैसे भी छुप नहीं सकते कि जो कुछ तुमने किया है वो ठाकुर जी के सामने तुमको ही भोगना पड़ेगा। बहुत कुटुंब बड़ा ग्रह गृही, सब सुना बिन श्याम सने, मृतक समान प्राण बिनु प्राणी, हे सिंगार भयो अभिमान। बाहिर काली सचेल अनायो, अहमकया में हर धन पाए। गुरुदेव जी वो कह रहे हैं कि यद्यपि या जीव के बहुत बड़ो घर है, कुटुंब है, परिवार है, रिश्तेदार है, धन दौलत है, सब कुछ है, फिर भी श्री बिहारी जी महाराज के स्नेह से विहीन सब ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बेकार है। ठाकुर जी की कृपा के बने सब बेकार है, धिक्कार है, क्योंकि भगवान भगवत प्रेम रूपी प्राण के बिना सब प्राणी मृतक के समान है, मरे हुए हैं। ठाकुर जी की जब तक कृपा नहीं है तब तक ये प्राणी क्या है, मृतक के समान है। कहे श्री हरदास तब ही चिर जीवो जब कुंज
प्यारी चेतावनी, जब तक तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी महाराज के लिए स्थान नहीं है, अर्थात तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी नहीं आते हैं, तब तक तुम मृतक के समान हो। प्राणी, ये प्राणी मृतक के बराबर ही मान लीजिए। जब तक हृदय में ठाकुर जी के लिए स्थान नहीं है, हृदय में ठाकुर जी नहीं आते, ठाकुर जी को भजन किया नहीं है, हृदय साफ नहीं किया, तब तक मृतक के समान ही है ये प्राणी। फिर भी ये लोग नश्वर देह को इस तरह से श्रृंगार करने में लगे हुए हैं कि घर से निकलने में भी बहुत टाइम लगाते हैं, कि श्रृंगार करने में लगे हुए हैं। जो ठाकुर जी ने जो तुम्हें सहजी स्वरूप दिया है, उसके लिए अनेक प्रकार के श्रृंगार कर करके अभिमान में भरकर फिर श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके घर से निकलते। बताओ, इतने श्रृंगार करके तुम निकल रहे हो, जैसे तुम अभी श्रृंगार करके निकल रहे हो, उस वैसे ही किसी दिन एक दिन ऐसा समय आएगा, तुमको घर वाले ही तुमको घर से ऐसे बाहर निकाल देंगे, सचैल स्नान करके दोबारा उस घर में तुम होश भी नहीं पाओगे। तो गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि ये मृतक समान प्राणी इस तरह से श्रृंगार कर रहे हैं। भगवत भक्ति के बिना तुम्हारा श्रृंगार सब धिक्कार है। एक दिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा सचैल स्नान करके, फिर इन मूर्खों को या कि अनित्यता की कोई बात समझ में नहीं आवे। कब तक हम समझाते रहे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई, जिसको तुम श्रृंगार कर रहे हो, उस दिन या को इस यही घर थे ऐसे निकाल देंगे स्नान करवा करके, फिर तुमको दोबारा उस घर में घुसने को मौका भी नहीं मिलेगा। फिर भी तो मूर्खों को कितनों समझा लो। ये संसार की अनित्यता, शरीर की अनित्यता को ज्ञान होता ही नहीं। बोलवा के लाभ की